ओम शांति। सुनते हैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। आज सुन रहे हैं 27 दिसंबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने निश्चय बुद्धि आत्मा की कौन सी 8 निशानियाँ हैं, 8 निशानियाँ बाबा ने बताई। नंबर 2, उदारता का अर्थ क्या है। नंबर 3, निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है, कब पता लगता है। लास्ट, तूफानों के समय 100 की कौन सी बातें चेक करो। तो आज की मुरली निश्चय बुद्धि, नशा और निश्चय और नशा, बाबा उसकी डिटेल में ले गए हैं। क्या निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी। तो सुनते हैं 27 दिसंबर 87 की मुरली। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां अब सुनिए। बाबा एक एक करके 8 निशानियां बाबा बताने वाले हैं। निश्चय की विशेष निशानियां। पहला, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। नंबर 2, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल या अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। नंबर 3, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन, बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। क्वेश्चन भी समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह, सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित हैं ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते। मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियाँ प्रमाण स्थिति बनती हैं, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती। लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ। परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का फिर तो कोई फिक्र नहीं ना, बेफिक्र हो गए ना। छठा, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित।
सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारी का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ जाएं व सेवा केंद्रों पर बैठ गए, यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। यानी भाई हाँ जी हम तो हो गए समर्पण, मंजिल एक सीढ़ी चढ़ जाए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए हो ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वपन या संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। वह भी कभी सुनाएंगे ठीक है बाबा, जब सुनाएंगे। 7, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चिंत, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव करेगा। निश्चय, निश्चिंत और निश्चिंत। 8, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे में देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात, जितना भी श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण बुद्धि निर्माण होगी, निर्माण बुद्धि। बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण, नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी। जहाँ ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? एक एक चीज आज बाबा बता रहे हैं। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव क्या किया? पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामानुसार स्वतः ही मन इच्छित फल तथास्तु प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे नहीं रह सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को क्या कहेंगे? निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। अब सुनना बड़े ध्यान से। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है ना, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं।
क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति मेरी तरफ होने वाले नहीं है, तो पहले ऑटोमेटिक प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले जाती है। चतुर है ना। तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खाते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय की फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध रुकना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, क्या कोई हद का मान शान ना दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। चाहना रखते हो, वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। क्या होता है? अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना, समर्थ की बजाय कमजोर, दिलशकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान मैपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। ठीक है। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चिंत विजय के नशे में रहने वाली रूहानी आत्माओं को, एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।